चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मॉडल टेस्ट पेपर में आया था, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। लिखा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक पात से जो मीनार के पात से बिंदु 15 मीटर दूर पर है। तो ये धरती होगी आपकी। मीनार के लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 15 मीटर दूर है, तो ये आपकी मीनार हो गई। और ये डिस्टेंस यानी दूरी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण इसमें दिया, अवनमन नहीं उन्नयन कोण, शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री रिप्रेजेंट करिए। मीनार की ऊंचाई, तो ये मीनार आपकी है, हाइट ज्ञात करना है, तो इसको यस दे दिया है, ठीक है। इसके बाद नामकरण करिए इसका, यहाँ से कर देता हूँ ए बी सी। ध्यान रखना है जब दूरी दी हो तो यहाँ पे दर्शाना, लंबाई मीनार की ऊंचाई यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। छाया वगैरह यहीं पे दिखाना, यहाँ छाया रहती है। अगर क्वेश्चन में छाया दिया हो, दूरी दिया हो, तो यहाँ पे रहेगा बेस पे, आधार पे। इधर रहेगा परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर रहेगा, हाइट रहेगा और लंबाई रहेगी मीनार की, ये सारी चीज़ें रहेंगी। चलिए ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया था, दूरी दिया था। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं। बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का है। ये आपके पास है, ये है लंब और यह है आधार। तो लंब बटे आधार का फार्मूला आपको पढ़ लेना पहले। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी tan थीटा है, ठीक है। चलिए तो माना मीनार की ऊंचाई क्या है जो आपको फाइंड करना है। लेट द हाइट ऑफ पोल, मीनार की ऊंचाई या हाइट ऑफ बिल्डिंग भी आप लिख सकते हो। ये ऊंचाई, हाँ AC ले लिया हूँ, AC बराबर h मीटर ले लिया हूँ, ठीक है। फिर इन ट्राइंगल समकोण त्रिभुज दिया है, इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ABC में जितना गिवन है वो लिख दीजिए। ABC में क्या दिख रहा है आपको, AC इज इक्वल h मीटर आपने पहले ही लिख लिया है। वहीं BC की जो वैल्यू है वो कितनी, 15 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ABC इज इक्वल 60 डिग्री, ये ABC। यहाँ पे B है तो बीच में B रहेगा, अगर यहाँ ये C होता तो फिर बीच में C रखना पड़ता, ठीक है। अच्छा ठीक है ना। इसके बाद हमें निकालना क्या है, ये ध्यान रखना, AC निकालना है। तो AC अपॉन BC लिखिए। इसको बोलते हैं, AC को बोलते हैं लंब, ये है कर्ण आपके, ठीक है, कर्ण, और ये लंब और ये आधार है। तो लंब बटे क्या हुआ, आधार। तो लंब बटे आधार किसको बोलते हैं, tan थीटा को। रही बात थीटा की वैल्यू, तो थीटा है 60 डिग्री, यहाँ पुट करिए। AC की वैल्यू दी नहीं है, h रखिए, और BC क्या 15। tan 60 इज इक्वल √3 देन h अपॉन 15, ठीक है। ये √3 क्यों आया है, टेबल में पढ़ लेना 8.1 में के बाद, जैसे 8.1 के बाद जैसे आप देखेंगे तो टेबल में रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको पहले ही याद कर लेना है सभी डिग्रियों को। मैक्सिमम आप याद कर लो, tan 45 मैक्सिमम यूज होती है 1, tan 60, tan 30। जो 9 चैप्टर यूज होने वाले तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज होंगे, √3, इसकी 1 अपॉन √3। और एग्जाम में भी मैथ द कॉलम में भी आती है, हाँ। sin 60 की याद कर लेना, √3 अपॉन 2। वहीं sin 30 की याद कर लो, sin 30 के 1 अपॉन 2, ठीक है। ऐसे करके मैक्सिमम इतने में तो काम हो जाएगा आपका 9 चैप्टर का। रही बात 8 चैप्टर के लिए, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल ही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके आगे करते हैं। यहाँ पे 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई, h1 जा h, और 15 का √3 में इंटू, तो 15 √3। और इस प्रकार से जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कंप्लीट, मीनार की ऊंचाई यहाँ पे लिखिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 15 √3 मीटर। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने इसको बताया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को, तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाने चाहिए। तो देखो इंपॉर्टेंट है वो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.1 का कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, जिसमें 1 डिग्री दी होगी, हाँ। फर्स्ट के बाद आपको करना है फोर्थ के बाद आप कर लेना फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में 2 बार है, 2 बार सॉल्व करना है इसी प्रकार से, लेकिन इजी है। देखिए ये सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं, अगर एग्जाम में आएंगे तो सरल से ही आएंगे। एक क्वेश्चन और है इसी में, सेकंड क्वेश्चन है,
बट ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, इसको मैं बल्कि बता दूंगा आपको। बट इतने क्वेश्चन आप करके देख लो, अगर आपसे ये बनने लगा तो मान लीजिए कि आपकी अच्छी तैयारी हो गई है इजी क्वेश्चन की। टफ क्वेश्चन की बात अलग है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन में अगर आते हैं तो यही क्वेश्चन आएंगे सरल से, तो इनकी तैयारी कर लीजिए आप।